दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जंगल बारिश की वजह से बिल्कुल हरा भरा हो गया था। जंगल में एक रानो चिड़िया और गोरी कौवी भी रहती थी। गोरी, क्या तुम्हें पता है पास के जंगल में बड़ा सारा अनाज खड़ा है? क्यों ना आज हम वहीं अनाज लेने चले जाएं? अरे हाँ रानो, तुमने ठीक कहा। आजकल जंगल में हर जगह दाना अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। बारिश की वजह से सारा जंगल एकदम साफ हो गया और हरा भरा हो गया। जंगल में बड़ी ही रौनक हो गई है। अरे रानो चिड़िया, अब बात करने से यहाँ क्या होगा? हमें अब चलना चाहिए। चल कर दाना लेकर आते हैं, फिर वैसे भी तो रात हो जाएगी। तीनों पक्षियों में बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी। तीनों की दोस्ती सारे जंगल में मशहूर थी। तीनों की तीनों एक साथ जंगल की तरफ दाना लेने चली जाती हैं। रानो चिड़िया और गोरी कौवी पीछे रह जाती है, जबकि मिट्ठू कबूतर जल्दी जल्दी से आगे भागता हुआ जा रहा था। तभी वह तीनों जंगल में दाने के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे रानो, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ तो बड़ा अच्छा अच्छा दाना है, जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लो। तभी रानो चिड़िया और मिट्ठू कबूतर दोनों दाना इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूर से उन्हें एक बाज बैठा हुआ देख रहा था। बाज उन तीनों को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। अरे ना जाने ये गोरी कौवी कब मेरे हाथ आएगी। मैं चाहता हूँ ये गोरी कौवी मेरे हाथ लग जाए। बड़ी मोटी ताजी है, इसे खाकर तो मेरी कई दिन की भूख मिट जाएगी। ये मेरे हाथ आ जाए। इसे खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी होगी। किसी ना किसी को तो अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा, तभी मैं इस रानो चिड़िया को खा सकता हूँ। बाज रानो चिड़िया को देखकर बड़ा ही जलता था और बाज हर रोज रानो चिड़िया को दूर से ही देखता और चाहता कि रानो चिड़िया किसी भी तरह उसके जाल में फंस जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रानो चिड़िया हमेशा अपने मित्र के साथ रहती थी। अरे मित्रों, आज तो मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। मुझसे दाना भी नहीं तोड़ा जा रहा। लगता है मुझे बुखार हो गया है। गोरी कौवी, लगता है तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं। तुम्हें आज घर चले जाना चाहिए। तुम घर चले जाओ। रानो चिड़िया और मैं हम बाद में आ जाएंगे। तुम अपने घर जाओ। अरे नहीं नहीं गोरी कौवी, अभी तुम मत जाना। हम तीनों एक साथ जाएंगे। हम तीनों एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। इतना कहकर वह तीनों एक साथ अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तीनों अपने घर के रास्ते पर अपने घर पहुंच जाती हैं। गोरी कौवी जाकर अपनी बेटी से कहती है, अरे छुटकी बेटी, आज मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। लगता है बुखार होने वाला है। सर में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अम्मा मम्मा, लेकिन आप तो सुबह ठीक गई थी। आपको बुखार कैसे हो गया? लगता है आप सुबह ठंडे पानी से नहा गई, इसलिए आपको बुखार हो गया होगा। हाँ गोरी बिटिया, मैं सुबह ठंडे पानी से नहाई थी, इसलिए बुखार हो गया है। लो लाडो बिटिया, आज मैं दाने तोड़े लाई हूँ। ये भी तुम्हारी आंटी लाडो चिड़िया ने दिए हैं। इन्हें खाकर सो जाना। लाडो बिटिया, कुंडी लगा देना, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। मम्मा मम्मा, आप भी थोड़ा खा लेना। आप खाओगी तो थोड़ा आपको आराम हो जाएगा। थोड़ा सा खा लेना मम्मा। तभी बाज गोरी कौवी के घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर गोरी कौवी बाहर आ जाती है। जैसे ही गोरी कौवी बाहर आती है, बाज घर के अंदर घुस जाता है और गोरी कौवी की बेटी पर अपना छुरा तान लेता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बच्ची को मत मारो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मम्मा 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 मम्मा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। मम्मा मुझे बचा लो। बाज, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम हमें मारने के लिए क्यों आए हो? मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। गौरी, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जाकर मुझे वो लाडो चिड़िया ला दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ठीक है बाज, मैं तुम्हें ला दूंगी।
इतना कहकर गोरी चिड़िया बाहर की तरफ चली जाती है। गोरी चिड़िया रात में ही लाडो चिड़िया के घर जाती है और लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाकर अपनी दस्तक देती है। तभी गोरी चिड़िया अपने घर से बोलती है, अरे इस वक्त कौन आ गया? ना जाने रात में कौन आया है। रुको बेटा, मैं देखती हूँ। अरे गोरी, इतनी रात गए तुम यहाँ किस काम से आई हो? इतनी रात को तुम्हें क्या हो गया? बताओ गोरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? रानो चिड़िया, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। रानो बहन, तुम्हें पता था मैंने वो जो हीरो का हार पहना था? आज जब हम जंगल में गए, मेरे हीरे का हार वहाँ शायद गिर गया है। तुम मेरे साथ चलो। मेरा हीरे का हार तुम्हें तो पता है मेरे पति की आखिरी निशानी है, वो लेने मैं जरूर जाऊंगी। अरे गोरी, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर लाडो चिड़िया और गोरी कव्वी दोनों चली जाती हैं। रानो चिड़िया आगे आगे और गोरी कव्वी पीछे आराम आराम से आ रही थी। तभी रानो चिड़िया रास्ते में जाकर गोरी कव्वी को आवाज लगाती है, अरे गोरी बहन, तुम तो बड़े ही आराम से आ रही हो, जल्दी आओ, रात बड़ी हो गई है, मुझे डर लग रहा है। इतने में वहां बाज भी आ जाता है। चील रानो चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर लेती है। रानो चिड़िया ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। गोरी, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें ये सब करके क्या मिला गोरी, बताओ मुझे। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ी ही मजबूर थी। एक तरफ मेरी बेटी थी और एक तरफ तुम थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारना पसंद किया, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही पूरी रात निकल गई थी। चील ने रानो चिड़िया को एक टब में रखकर आग पर पकने के लिए रख दिया था। रानो चिड़िया बड़ी ही जल रही थी, इसलिए रानो चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने तुम्हें रानो चिड़िया दे दी है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, रानो चिड़िया मेरी सहेली थी। गोरी, तुम मुझे इससे बाहर निकालो, मैं खुद इस बात से लड़ लूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र चाहे कितना भी खास हो, वो कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए दोस्तों से हमेशा दूर ही रहें।